हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंग बली। नमस्कार आप सभी के चैनल रिंकी स्टोरीज पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी लोग स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के बहुत अद्भुत कर्मांक की ओर। आज का विषय है, आप अपने आप में बहुत रहस्यमयी बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न रहता है, जो कि हमारे पास भी ईमेल के माध्यम से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस स्तंभ में है कि अच्छे लोगों के साथ, अच्छे कर्म करने वाले लोगों के साथ सदैव बड़ा ही बुरा ही क्यों होता है, और जिन लोगों के कर्म अच्छे नहीं होते, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, वह ठीक इसके विपरीत बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। उसमें आज हम इस तरीके को, इस स्तंभों में बढ़ते हैं। आज के इस क्रमांक में आपको एक बहुत सूक्ष्म श्री कथा अवश्य सुनेंगे। और आज के इस स्तंभ में श्रीमद् भगवद गीता से लिया हुआ यह तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इसमें एक छोटी सी कथा जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी, इस कथा के अनुसार आपके प्रश्न का उत्तर आपको इस स्वरूप में प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने अवश्य ही अनुभव किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वही जो लोग बुरे कर्म करते हैं वह खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर इतनी परीक्षा, आखिर इतना क्यों देनी पड़ रही है, ईश्वर इतने रष्ट कैसे हो सकते हैं, जबकि जो धर्म की राह पर हैं वह बहुत ही खुश हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। मगर आपके मन में यह भी सवाल आया होगा, तो आज हम आपको इस प्रश्न का बहुत ही सटीक उत्तर देंगे। इसके लिए हम जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, उसके विषय में हम आपको बताएंगे। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहते हैं कि प्रभु, एक दुविधा है और ये दुविधा इतनी अनिश्चितता है कि मेरा मन विचलित हो रहा है। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि पूछो अर्जुन, तुम्हारा क्या प्रश्न है, क्या दुविधा है। अर्जुन जी कहते हैं कि मुझे यह जानना है प्रभु कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वही बुरे लोग बड़ा ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अर्जुन के मुख से ऐसे बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और जैसा अनुभव करता है वैसा वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई समझ नहीं पाता। अर्जुन उनकी बात से समझ नहीं पा रहे थे। बाद में श्री कृष्ण ने क्या कहा अब वो जानते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, मैं तुम्हें एक ऐसी छोटी सी कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह पर चलना है या अधर्म की राह पर चलना है। धर्म की कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह रोज मंदिर जाता था, दान पुण्य के कारण भी बहुत करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल ठीक उसका विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर लोगों के जूते और उनकी जो खड़ा होती है उसको चुराने के लिए भी जाता था।
उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इसी वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई ना था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यही सही मौका है मंदिर से का धन चुराने का। पंडित जी से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सरधन चुरा लिया। इस समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला दूसरा व्यक्ति भी मंदिर पहुंच जाता है। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहाँ के लोग एकत्रित हो गए और उसे व्यक्ति को जो बहुत अच्छा था उसे बहुत मारा। व्यक्ति किसी तरह से वो जान बचाते हुए वहाँ से निकलता है। दुर्भाग्य ने उसका साथ जहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लड़खड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उससे पुरुष से हुई जिसने मंदिर से सारा धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बड़ा अच्छा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीर निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो जाती है। करने के बाद जब वह दोनों यमराज जी की सभा में पहुंचने लगते हैं और भले ही पुरुष दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे अपने वो दिन याद आ गए थे जब उसकी वजह से उसे मार पड़ी थी। उसने क्रोधित होकर यमराज जी से पूछ लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान पुण्य के कार्यों में विश्वास रखता था, सदैव ईश्वर की सेवा करता था। उसके बदले जीवन में मुझे अपमान और दर्द के अलावा और क्या मिला? आप बताइए प्रभु। और इस व्यक्ति की तो नोटों से भरी पोटली मिली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस प्रमुख व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत से बुरे कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी इसी के समरूप मुझे सज़ा क्यों मिली? इस पर यमराज जी ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में उपयोग था, मगर इसके कर्मों और धर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। ऐसा सुनने के बाद यह कथा जब सुनते हैं अर्जुन जी, कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम मेरे सवाल का जवाब समझ गए? क्या तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचने कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस स्वरूप में दे रहे हैं मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने अच्छे कर्मों का बदला अगर आप चाहते हैं अच्छे स्वरूप में मिले तो अपने अच्छे कर्मों को करना मत भूलिए। अब केवल कर्म करते रहिए। भगवद गीता का सबसे अच्छा असर यही है कि जीवन में सदैव और सदैव कर्म को कर्म प्रधान मानते हुए आगे चले। फल की चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलने वाला है। इसीलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता। वे अच्छा हो या बड़ा, छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन आज का यह हमारा जो जीवन है वे इतने जटिल है कि अगर कोई छोटा सा काम भी अगर हमारा नहीं बन पाता तो हम प्रत्येक रूप से ईश्वर को कोसने लग जाते हैं कि भगवान तो मुझ पर भी नाराज है, मेरे जीवन में ही अच्छा नहीं हो रहा। वही देखो वो दूसरे व्यक्ति जो कि सदैव धर्म का कार्य करता है, उसका जीवन इतना अच्छा कैसे चल रहा है। तो आपको भी इस छोटी सी कथा से आज के प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।
बस एक बात इसमें आपको समझनी है, केवल इतनी सी है कि जीवन में कर्म कभी नहीं रुकने चाहिए। अब देखिए, कर्म का फल तो आपको मिलने वाला है, मिलेगा, चाहे अच्छा हो या बड़ा। तो अच्छे कर्मों का फल तो हमेशा अच्छा ही मिलता है। आपके अच्छे कर्मों के द्वारा ही कब किसी को क्या होगा कि ईश्वर के स्वरूप में कब कितना और किस प्रकार से दे। तो इसीलिए जीवन में कभी भी अपने आप को निराश मत होने देना, छोटा मत समझना। हर व्यक्ति में समाज बुद्धि है, हर व्यवहार की क्षमता है। समाज प्रकार से ही व्यक्ति की सोच भी होती है, लेकिन हम अपनी सोच को नकारात्मक बनाकर अपने जीवन पर बहुत बहुत बुरा असर डालते हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन से नाराज हो जाते हैं और सदैव एक उदासीन व्यवहार को अपना लेते हैं कि हमारे जीवन में हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो इस कथा का जो है आपको समझने का प्रयास इसलिए किया गया है, समझाने का प्रयास इसलिए किया गया है क्योंकि आज के वक्त में, आज के इस कल में सबसे ज़्यादा लोग इसी तरीके से सोचते हैं, उसका अच्छा क्यों, मेरा बुरा क्यों, और यदि मेरा बुरा हो रहा है तो दूसरे का अच्छा क्यों। इतनी ये जो परेशानी है, ये जो सोचने का नज़रिया है, यही गलत है, यही मन में क्योंकि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम तो अगर यह सोचते हैं, अगर आप यह सोचते हैं मस्तिष्क में है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक बार अपने अंदर झांक कर देखिए, अपने कर्मों को स्वयं टटोल कर देखिए। मैं आपको इस बात का पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि अगर जब आप अपने कर्मों पर नज़र डालना शुरू करेंगे तो शायद आपको उत्तर आपके अंतर्मन से ही मिल जाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ यहीं भोगना है, इसी कल में भोगना है, यही जीवन का आकार सत्य है। तो यह था आज का अद्भुत कर्मांग। आशा करते हैं इस कर्मांग के माध्यम से अवश्य ही आपको सीख पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्ण समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करूँगा कि श्री महाराज जी सभी को समबुद्धि प्राप्त करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।